जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? मैं लता दीदी भागवताचार्य। आप कथा करवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं मुझसे। मेरे प्यारे भक्तों, आपके घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी का निवास हो, स्वस्थ रहे, आनंद रहे, मनोकामना पूर्ण हो, ये मेरा आशीर्वाद है आप सबको। और देखिए, आप लोग इतना मुझे चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में पूर्ण तरह से ठीक हो गई। किशोरी जी कान्हा का तो कृपा है ही हम पर। और आपको बता दें कि प्रेम किसी दुकान में नहीं मिलता मेरे प्यारे, आशीर्वाद किसी दुकान में नहीं मिलता, चाहत किसी की दुकान में नहीं मिलता। ये सब हम लोगों में जो हम सोच सकते हैं, मानव जाति उसमें ही है। और देखिए, आपकी चाहत ने मुझे ठीक किया। तो एक बार स्माइल करके बोलिए राधे राधे। चलिए, बहुत सुंदर। जो हमसे पहले जुड़े हैं वो तो हैं ही जुड़े हुए, जो नहीं जुड़े हैं हमारे बेल आइकन को बजाकर हमसे जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। हाँ, ताकि आप भी हमारा वीडियो देख सके। और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी बात चल रही हो, कुछ अच्छी वीडियो देखने की मन है, किसी चीज पे चर्चा की इच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाने में आपका साथ हो रहा है। मैं देख रही हूँ, बहुत ध्यान दे रहे हैं आप, और कमेंट तो भर भर के दे रहे हैं। मैं कमेंट का जवाब आज मैं दूंगी, कुछ चर्चा करती हूँ, फिर आप सबों का जवाब देती हूँ। बिल्कुल दूंगी, क्योंकि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। एक परिवार से जुड़े हैं, एकदम मजबूत कड़ी है हमारी। जुड़े हैं तो जुड़ के रहेंगे, जीवन भर रहेंगे ना, सच। चलिए, राधे राधे मेरे प्यारे। मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखो आप। हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि कुछ बातें जो आप हमसे जुड़े हैं और फोन पे पूछते हैं कि दीदी माँ ऐसे क्या होगा, तो मैं समझ जाती हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा ही नहीं। आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि जो 10 या 12 या 15 मिनट की जो भी वीडियो में डालती हूँ, अरे इतना समय तो निकाल ही सकते हैं, निकालिए और जरूर देखिए। देखने के बाद ये होगा कि आपको भी लगेगा कि हमें और दीदी माँ के पास क्या बोलना चाहिए, क्या सुनने की इच्छा है। जैसे कुछ माताओं ने कहा कि क्या मैं वृंदावन से वहाँ की रज ला सकती हूँ? तो बिल्कुल लाइए, उस रज को अपने मस्तक पे लगाइए, अपने पूजा रूम में बढ़िया से रखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि निधि वन के अंदर से आप उस रज को ले लें। वृंदावन इतना बड़ा जगह है, कहीं से भी आप रज को ले सकते हैं, क्योंकि हर रज में कण कण में हमारे गोविंद का निवास है। दूसरी बात, एक हमारी बड़ी प्यारी भक्ता ने कहा कि दीदी माँ आप महारास के समय का वर्णन कीजिए ताकि हम भी आनंद ले सके। तो बिल्कुल मैं महारास के का सब्जेक्ट चुनूंगी और कोशिश करूंगी कल ही आपको मैं सुनाऊं आपको। और आपने कहा कि उस समय भगवान कितने वर्ष के थे? हमारे लाला मात्र 8 वर्ष के थे जब ये महारास हुआ था। 8 से 9 वर्ष के थे, क्योंकि 7 वर्ष में तो भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया है और उसके बाद ये लोग आ गए वृंदावन। तो वही 8 से 9 वर्ष के रहे हैं जब ये महारास हुआ था। और जब ये कंस का वध किए और उसके बाद अपने नानाजी उग्रसेन को वहां के राजा बनाए, तब ये 12 वर्ष के हो गए थे वहां। तो चलिए, आज कुछ ऐसे प्रश्न जो फोन करके आप लोगों ने पूछा है, मैं इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं रिमाइंड करती हूँ, इसलिए कि आप पूरा वीडियो अगर देखते तो ये प्रश्न नहीं पूछते, तो आपकी चोरी पकड़ा गई। चलो कोई बात नहीं,
मैं तो माखन चोर, जो सबसे सबसे बड़ा दिल चोर है, मैं उसकी भक्त, मैं उसकी दासी हूँ। वो सबके मन को चुराते हैं, और आप जो भक्त को मैंने कहा वो भी तो हमारे मन को चुराई हैं। चलिए, आप भक्त कही हैं कि दीदी माँ, लड्डू गोपाल को जब हम मासिक धर्म में रहते हैं तो कैसे ने उनको हम लोग भोजन कराएं, रहा नहीं जाता, क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं और करने वाला। देखिए, मैं फिर बताती हूँ, जहां प्रेम की बात आती है तो प्रेम में सब जायज है, प्रेम में सब जायज है, प्रेम में कहीं किंतु परंतु नहीं होता। अब देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल बैठे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब कन्हैया बहुत मटकियों को फोड़ दिए और मटकी को फोड़ने के बाद उन्होंने पूरा भूचाल मचा दिया घर के आंगन में, और घर में कुछ अतिथि लोग आने वाले थे, तो मैया ने एक रस्सी लेकर पर ब्रह्म को बांधने चली, जो जगत का पालनहार है। बांधने लगी, जब भी रस्सी को बांधने जाती रस्सी छोटी पड़ जाती, और अंत में जब भगवान ने देखा कि रस्सी बांधने के चक्कर में मेरी मैया परेशान हो रही है, तब उन्होंने मुस्कुरा कर रस्सी को मैं खुद को बंधवा लिया। ये क्या है? प्रेम है, प्रेम। तो प्रेम के भूखे हैं हम, प्रेम ही बस सार है, और प्रेम से भज लो सबका बेड़ा पार है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि हमें पाने के लिए, चाहे वो पतिता हो, चाहे वो पतित हो, बुरा से बुरा दुष्कर्मी भी हो, वो उसको मैं एक ही शर्त में क्षमा कर सकता हूं कि अगर वो मुझसे भक्ति मार्ग में मुझसे मिले, अगर वो भक्ति मार्ग पर चलता हुआ निष्ठा से हमारे करीब आ जाता है, तो बिल्कुल मैं वैसे लोगों को भी मैं मिल जाता हूँ। गीता में भगवान ने कहा है। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि अगर आपको इतना कन्हैया के लिए लगन लगी है कि नहीं मैं खाऊं और अपने लाला को ना खिलाऊं, तो आप दोनों माँ और पुत्र, भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता है। आप बड़े बड़े संतों से पूछिए तो जवाब यही मिलेगा। इसलिए अब मुझे नहीं लगता समझाना पड़ेगा, और अब जब भी मेरी वीडियो आए तो पूरा देखें, है ना। इस प्रकार के वीडियो मैंने पहले से डाले हैं। तो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अगर भगवान से इतना प्रेम है तो फिर भगवान से मिलने के लिए कोई बंदिश नहीं है मेरे प्यारे। हाँ, और दूसरी बात कि गर्मी का सीजन आ रहा है, तो हम कैसे रखें ठाकुर जी को। मेरी प्यारी सखी, मेरे बच्चों, मैंने इसके बारे में भी कहा है पहले। गर्मी के समय पतले पतले हल्के कपड़े भगवान को पहनाओ, हल्के कपड़े। कभी फूलों का ही श्रृंगार कर कपड़े बना दो, छोटी सी जांघिया पहनाओ और ऊपर से फूलों का कुछ हार डाल दो, तो पूरे उनके अंग में ठंडे भी लगते रहेगी। दूसरी बात, इत्र वगैरह जो है, जिस इत्र की तासीर ठंडी हो, मोगरा की, चंदन की, वो लगाओ। और भगवान को अभी गर्मियों में ठंडे ठंडे फल का जूस पिलाओ, फल खिलाओ। अभी हमारे वृंदावन में भगवान को गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है, और जिस फूलों में खुशबू खूब होती मोगरे की और ठंडी होती, फूलों का पूरा बंगला बनता है वृंदावन में, और भगवान को उसी में रखा जाता है। ऐसा है मेरे प्यारे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और समझाने की आवश्यकता है। और
आप किसी ने कहा कि दीदी माँ आप अपने गोपाल को कैसे सेवा करती हैं, पूरा करके दिखलाइए वीडियो में। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि अपने गोपाल जी को मैं जो स्नान कराती हूँ, राधे राधे, स्नान कराती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, इसका एक वीडियो मैं जरूर आपके समक्ष दूं। क्योंकि मैं तो किशोरी जी के पूरे बाल केस भी संवारती हूँ, उसमें बढ़िया बढ़िया क्लिप भी लगाती हूँ। तो बिल्कुल आपकी इच्छा हो रही होगी, क्योंकि आप देखते हैं हमारे शॉर्ट में भी हमने दिखाए कितने बार। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपको वो दर्शन करवा दूं। और फिर मैं कहती हूँ कि अगर किसी प्रकार का आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपके मन में है तो जरूर कहें, मैं जरूर कहूँगी। और अधिक से अधिक कमेंट आप करें, जो भी इच्छा मन में हो, क्योंकि आपके ही प्रश्न मेरे उत्तर बन जाते हैं। आप ऐसे प्रश्न ही करो कि मैं उसका जवाब देने के लिए आपके पास आ जाऊं। हाँ, वरना मैं तो अपने मन से करती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को अभी तो गर्मियों के समय में डाब है, आपको दही का लस्सी बना के दो, इस बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो आप दूध भी है तो ठंडा करके दो, उसको रसमलाई बना के दो, उसके बाद दही के रतोवा जैसे बनाए, कद्दू को कस के उसमें दही डाल के रतोवा बना दो, बूंदी डाल के रतोवा बना दो, और साथ में 2 चपाती डाल दो, उनका भोजन बन जाता है। आपके बहुत उपाय हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और विशेष कि एक बहन ने कहा कि लहसुन प्याज हमारे घर में बनते हैं तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल अगर बनते हैं, क्योंकि 10 लोग 10 प्रकार के होते हैं घर में, और जब महिलाएं कुछ काम करती हैं तो दिक्कतें आती हैं। मैं वही कह रही हूँ कि जैसे आप अपने घर में दही जमाती हैं तो थोड़ी दही ठाकुर जी के अलग से निकाल दें, थोड़े उसमें बूंदी डालकर दही का रतोवा बना दें, और उसके बाद 2 चपाती दे के भगवान को आप भोग लगा दें। रोटी का बना दें, थोड़ी छाली दूध को गर्म करें, छाले निकाल के रोटी पर डालकर उसमें मिश्री डाल दें। आलू को थोड़ा उबाल लें, आलू को उबालने के बाद उसको चोखा से बना के रोटी भर के आलू भर के पराठे बना दो। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप घर का काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके मन में जैसी भावना है प्रभु वैसे लेते हैं। आप सबको पता है कि सबरी मैया ने तो जूठे बेर रखे थे भगवान के लिए। तो भगवान आपके मन स्थिति को समझते हैं, इसलिए ज्यादा चिंतित ना हो। गोपाल जी को रखे हो तो खुश और आनंदित रहो। और आप सबको कैसा लगा वीडियो बताएंगे, और क्या जानना चाहते हैं वो भी हमें बताएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि कल के वीडियो में, अच्छा एक बात और मैं याद आया कि गोपाल जी श्रीमद् भागवत में जो लीला हुई, जो महारास लीला जो हुई, जो महारास शुरू जब से हुआ आज तक चल रही और आगे भी चलते रहेगी। एक भक्त ने पूछा था कि उस समय ठाकुर जी की उम्र कितनी थी। उस वक्त ठाकुर जी की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। और मैं उसकी भी चर्चा करूंगी। आपकी बातों को मैं कभी काटूंगी नहीं। आपने कहा है कि महाराज का भी वर्णन करने, तो बिल्कुल करूंगी। आने वाले एपिसोड में मैं करूंगी वीडियो में। तब तक के लिए याद दें, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, और कमेंट जरूर दें। जो नहीं बेल आइकन बजाए हैं वो जरूर बनाएं और हमसे जुड़े। जय श्री राधे राधे।